तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल हमने शुरू किया है जहाँ पर डेली शेयर बाजार की अपडेट्स मैं आपको देते रहता हूँ। प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए कुछ ही मिनटों पहले मार्केट बंद हो चुका है आज के दिन और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आते हुए हमको देखने को मिल रही है जो थोड़ा सा चिंता का विषय अभी के टाइम पे क्यों है ये आपको समझाने का कोशिश करेगी। तो उसी रिपोर्ट को एकदम सिंपल वे से मैं यहाँ पर एक एक करके आपके सामने रखने वाला हूँ। तो क्या है पूरा का पूरा डेटा एक एक करके इसको ज़रा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए क्रिसिल की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश होती हुई अभी कुछ समय पहले हमको देखने को मिल रही है और इसमें कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के बारे में काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। आप देखिए हमारे कंट्री में आपको तो पता ही होगा बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम्स है वो चलते रहते हैं और ये हमारे देश में बहुत ही तेज़ी से एक्सपांड भी होते हुए आपको नजर आएंगे। अब इसका स्पीड देखो, 2019 में ये सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों में चल रहा था, लेकिन अभी के टाइम 17 राज्यों और दिल्ली में इसका अच्छा खासा एंट्री वेलफेयर स्कीम्स का होता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस होता है लोगों को सपोर्ट करना, कब? जब इन्फ्लेशन और इकोनॉमी का अनसर्टेनिटी होता है तब। ठीक है, इसका एक एवरेज बेनिफिट देखा जाए तो 1500 रुपया महीने के हिसाब से इसका एवरेज बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। स्पेशली खास करके यहाँ पर जो रूरल एरिया होता है उसकी खास करके यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए मदद कर सकता है। लेकिन चिंता की अगर हम बात करें इसके कारण राज्यों के ऊपर, स्टेट्स मतलब भारत के जो अलग अलग राज्य है, अब यहाँ पर इनकी बात करने वाले, ठीक है, बहुत शॉकिंग डेटा भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके वजह से राज्यों के ऊपर फाइनेंस का बर्डन बढ़ता हुआ हमको नजर आ सकता है जो आ भी रहा है। आप देखिए राइजिंग बोरोइंग बाय स्टेट्स, तो राज्यों के द्वारा जो कर्जा लगातार बढ़ रहा है वो ज़रा यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। स्टेट्स आर बोरोइंग मोर फ्रॉम मार्केट्स, तो स्टेट जो है अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बोरो करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये नंबर देखो कैसा है, आउटस्टैंडिंग स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अभी के टाइम पे कितनी है, 5 गुना ज़्यादा हो चुकी है 2015 से हम कंपेयर करके देखें तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा खुश होने वाला नंबर आपको नजर नहीं आएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो बोरोइंग का एस्टिमेट है वो 12.4 लाख करोड़ का बताया जा रहा है, जो अराउंड 15.2% ऊपर की तरफ का आपको नंबर दिखा रहा है। तो ये भी कोई खुश होने वाली बात नहीं है। इतना ही नहीं, डेब्ट टू जीडीपी राज्यों के हिसाब से अगर हम देखें तो ये भी 29.2% के करीब आपको नजर आएगा। एफआरबीएम का लिमिट भी 20% के करीब का देखने को मिलता है, जो लोअर साइड का आपको नजर आएगा। ओवरऑल इसके वजह से अभी के टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने मतलब आरबीआई के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज आपको नजर आएगा। क्यों? बिकॉज बोरोइंग जो अभी चल रही है और ये ऐसे ही आगे चलती रही तो बॉन्ड यील्ड जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगी। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं आने वाले समय में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये तो एक बात, लेकिन इसके साथ साथ एक और रिस्क जो यहाँ पर नजर आ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है हमारे कंट्री में अभी हो रहा है उसमें भी कटौती यानी कमती होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। तो अब समझने की कोशिश करो ये जो अलग अलग राज्यों के ऊपर जो कर्जे का दबाव बढ़ता जा रहा है वह आने वाले समय में कितने सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंस अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले उन 3 राज्यों की बात करेंगे जो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा खासा सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली ये 3 राज्य काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेंगे हमारे देश में। इसमें वो 3 राज्य कौन से इन्होंने रिपोर्ट किया क्रिसिल ने, इसमें ओडिशा का नाम देखने को मिलेगा, गुजरात का नाम देखने को मिलेगा और तीसरा नाम महाराष्ट्र का आपको नजर आएगा। अब ये 3 राज्य फाइनेंशियली क्यों इतने मजबूत है? बिकॉज इन राज्यों का जो कर्जे का मैनेजमेंट का तरीका है कंपेयर टू अदर राज्य बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, इंटरेस्ट का जो बर्डन है इन 3 राज्यों के ऊपर कंपेयर टू अदर स्टेट्स काफ़ी कम और काफ़ी मैनेजेबल आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अभी के टाइम हमारे देश में अगर 3 कोई राज्य जो फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है उसमें ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र का नाम आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा फाइनेंशियली स्ट्रेस स्टेट्स की अगर हम बात करें जो अभी के टाइम फाइनेंस में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें पंजाब का नाम ऊपर देखने को मिलेगा जिसका डेब्ट अराउंड 40.35% का जीएसडीपी का आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए पंजाब के ऊपर कहीं ना कहीं अभी के टाइम फाइनेंस या आप कह सकते हो डेब्ट का जो स्ट्रेस है वो बहुत हाई आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, इनका भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और इसके पीछे के रीज़न वही है। देखिए कर्जा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है
और फिस्कल प्रेशर लगातार यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ जा रहा है। अब इसमें बहुत बड़ा इशू पता है क्या हो रहा है इन राज्यों में, इसमें एक्चुअली जो कर्जा जो बोरोइंग है उसको यूज़ कहाँ पर किया जा रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है डेली एक्सपेंस के लिए, जबकि उसका यूज़ होना चाहिए राज्य के डेवलपमेंट के लिए। तो केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ये कहीं ना कहीं इसके वजह से और भी कर्जा अपना राइज करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज जो डेवलपमेंट के लिए उनको बोरिंग मिल रही है वो उसको डेवलपमेंट की जगह कहीं ना कहीं ज़्यादा करके डेली एक्सपेंस के लिए यूज़ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए इसके कारण लॉन्ग टर्म का एक रिस्क यहाँ पर बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। जो वेलफेयर स्कीम्स होती है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है अभी के लिए, लेकिन भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए रिस्क भी पैदा करती हुई नज़र आ सकती है। इसमें कुछ मेजर कंसर्न्स की बात करें तो डेप्ट का बर्डन बढ़ सकता है, बढ़ता हुआ नजर आ भी रहा है। बोरोइंग कॉस्ट भी ऊपर की तरफ जाती हुई देखने को मिल सकती है और बॉन्ड मार्केट के ऊपर भी इसके कारण प्रेशर आता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एसडीएल मार्केट में भी लिक्विडिटी की कटौती यानी रिड्यूस हमको देखने को मिल सकता है। अब देखिए बहुत ही बड़ा रिस्क यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है या क्या मिल सकता है। मनी मतलब जो पैसा है वो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है उसमें शायद से हमको फिर जाता हुआ नजर नहीं आएगा, बिकॉज बोरोइंग का जो पर्टिकुलर लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अब इसमें डिबेट भी ये चलते हुए हमको देखने को मिलती है कुछ क्रिटिक्स के द्वारा कि ये जो स्कीम्स है कहीं ना कहीं फ्रीबीज की तरह यहाँ पर वोट्स के लिए यूज भी की जाती है, जो आपने बहुत बार सुना भी होगा। अब देखिए इसमें सारी चीज़ों में फ्यूचर के आउटलुक की क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में बात की है। गवर्नमेंट का टारगेट है फिस्कल डिफिसिट का फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 4.3% ऑफ जीडीपी, और लॉन्ग टर्म का जो गोल है डेब्ट टू जीडीपी का वो 2031 फाइनेंशियल ईयर तक 50% का यहाँ पर इन्होंने रखा है। अब देखिए एनालिस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एनालिस्ट अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो हाई बोरोइंग है ये कंटिन्यू होती रहेगी। उसके अलावा बॉन्ड यील्ड भी कहीं ना कहीं एलिवेटेड यहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ होगा हमारे कंट्री का, वो कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा डिपेंड किस तरीके से ये जो कैश ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर नहीं, बल्कि इनकम का ग्रोथ और जॉब का ग्रोथ कैसा होता है उसके ऊपर होगा। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं सरकारी खजाने के ऊपर एक हिसाब से दबाव बनाने का काम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए अपने आप में ये बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसके कारण हमारे इंडिया के कुछ लिस्टेड कंपनी की बात करें उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो एक एक करके वो सेक्टर और नाम भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन याद रखना ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, न्यूज़ के हिसाब से इम्पैक्ट रह सकता है, इसलिए ये सारे नाम आपको एक एक करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें, और नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों, बिकॉज बोरोइंग अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो रेट्स भी क्या जाएंगे, ऊपर की तरफ ही जाते हुए नजर आएंगे, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई का नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज हायर बॉन्ड यील्ड कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं जो लेंडिंग का स्प्रेड्स होता है और जो लिक्विडिटी होती है उसको, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर भी इसमें फोकस में बना रह सकता है। जहाँ तक बात करें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट की, बिकॉज कंजम्पशन को जो बूस्ट मिलेगा कैश ट्रांसफर की वजह से, तो उसमें HUL, ITC, डाबर इंडिया का नाम आपको देखने को मिलेगा। और इसके पीछे का जो रीज़न यहाँ पर हमको जो देखने को मिल रहा है, जो डिमांड इंप्रूव होगी कैश ट्रांसफ़र की वजह से रूरल एरिया में, ये इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीज़न यहाँ पर माना जा रहा है। अब बात करें मिक्स इम्पैक्ट की, कैपेक्स और जो रेवेन्यू का स्पेंडिंग है उसके वजह से, तो कहीं ना कहीं लार्सन एंड टुब्रो, NBCC इंडिया, ये वाली कंपनीज भी बाजार की फोकस में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना अगर स्पेंडिंग शिफ्ट हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर से तो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी यहाँ पर स्लो रह सकती है या हो सकती है। तो फाइनल टेक अवे की अगर हम बात करें तो वेलफेयर स्कीम जो होती है शॉर्ट टर्म का डिमांड का बूस्ट कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म का फिजिकल रिस्क भी यहाँ पर पैदा कर सकती है अगर इसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशल सपोर्ट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन में। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी इन सारे नंबर्स में आने वाले समय में हमको किस तरीके का अपडेट देखने को मिलता है या नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये वाली जी रिपोर्ट अभी कुछ ही मिनट पहले बाजार बंद होने के बाद जो आई थी क्रिसिल की तरफ से, मुझे काफ़ी ज़रूरी लगी आपके सामने प्रेजेंट करना, इसलिए मैंने इसको आपके सामने प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा।
तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।